हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइट प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की पहली क्लास हम बड़े अंदाज से शुरू करते हैं, क्योंकि आज की हमारी पहली क्लास लेखपाल की चैप्टर वाइज MCQ की क्लास है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हमारा टाइम टेबल रहेगा, यूपी जीके का टाइम टेबल है। डेली 8 PM पर मैं आपकी क्लास लेता हूं। मंडे टू सैटरडे यह क्लास होगी। और मैं आपकी वीकली करंट अफेयर्स जिसका टाइम टेबल होगा 10 AM पर, यह क्लास मैं आपको संडे को लूँगा। और जितनी भी इम्पोर्टेंट क्लास बन सकती है मैं आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा। और देखिए की फीचर्स क्या क्या हैं। की फीचर्स हैं हमारे, मैं आपको डेली PDF प्रोवाइड कराऊंगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट समझाऊंगा। जितने भी प्रश्न हैं उनके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और टेलीग्राम पर डेली टेलीग्राम पर क्या टेस्ट चलते हैं, जैसे कि चलते हैं मंडे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 20 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ ओनली संडे को। और जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वेडनेसडे को करवाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यह क्लास आपके सभी ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक क्लास है, तो आप लेना मत भूलिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं किस किस एग्जाम के लिए यह जरूरी है। जैसे लेखपाल के लिए भी जरूरी है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और यूपी PCS समीक्षा अधिकारी, लोअर सब ऑर्डिनेट, पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, राजस्व निरीक्षण, यह क्लास मैं बता दूं सभी के लिए जरूरी है। तो इस क्लास को लेना मत भूलिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए मोटिवेशन क्विट की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। यही मोटिवेशन की प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को पाइए। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी दोस्त जुड़ सके हमारे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या, रेडी हैं आप सभी लोग? चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर है। तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा 1 नवंबर 1956, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1 नवंबर 1966, तीसरा ऑप्शन है हमारा 6 दिसंबर 1950 और चौथा है हमारा 1 अक्टूबर 1960। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही है। देखिए इसका उत्तर है 1 नवंबर 1956। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सबसे कम जल घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़कर जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया गया है, जल्दी बताइए कौन सा है। जल्दी, रुकना नहीं बिल्कुल, बताइए बताइए कौन सा है। देखिए सबसे कम जल घनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। कौन सा हो जाए दूसरे का? हमारा आंसर हो जाएगा ललितपुर। चलिए तीसरे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में नहीं विभागों में बांटा गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताइए। पहला ऑप्शन यहाँ पर आ गया, बताइए कौन सा है। तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, सॉरी इसके लिए। मैं आपको ठीक से लिखूंगा आपकी बार, ओके। तो जल्दी बताइए कौन सा है। बिल्कुल ढीले मत पड़िए, रेडी हो जाइए एकदम, क्योंकि ऐसा सेक्शन आज तक कहीं पर भी नहीं पढ़ाया गया जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जल्दी बताइए कैसे। तीसरे का आंसर कौन सा है? उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक विभागों में बांटा गया है? देखिए इसका उत्तर है सी, यानी 3 भौगोलिक विभागों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। चौथा प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? जल्दी बताइए। चौथे का हो जाएगा हमारा बी, 650 किलोमीटर। नेक्स्ट पांचवा देखते हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है?
उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? जल्दी बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें देखकर बताइए जल्दी से। कौन सा है? हमारा है सी, 240 किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, 12 जनवरी 1950। दूसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 2001, 9 नवंबर 2000, 1 नवंबर 1966। जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा सी, 9 नवंबर 2000। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन 7, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए क्या है। इसका आंसर है, सात्विक आंसर है हमारा यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी से बताइए, रुकना बिल्कुल नहीं है। जल्दी से बताइए क्या है। 2,40,928 वर्ग किमी। ठीक है। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने जनपद थे? 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के कितने जनपद थे? जल्दी बताइए कितने थे। 9वें का आंसर हो जाएगा हमारा 8। अब प्रेजेंट में कितने हैं मुझे कमेंट करके बताइए। प्रेजेंट में अगर आपसे वर्तमान में कोई पूछ लीजिए कि जनपद कितने हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं 18। लिख लीजिए, पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए। देखिए प्रेजेंट में अगर आपसे कोई प्रेजेंट में पूछ ले, प्रेजेंट में कितने होते हैं? 18। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? 10वें का आंसर बताइए क्या है? 5वां स्थान है। अब 11वां है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? 11वें का आंसर जल्दी बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए, जल्दी जल्दी बताइए, रुकना बिल्कुल नहीं है। अगर आप रुके तो पेपर में भी रुकेंगे, ठीक है। और पेन कॉपी लेकर बैठी, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, लिख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, जल्दी बताइए 11 का आंसर क्या है? 11 का आंसर है हमारा ए, प्रथम। 12वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कितने देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कितने देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल एवं पाकिस्तान, चीन एवं तिब्बत एवं पाकिस्तान। बताइए कौन सा आंसर है? 12 का हो जाएगा ए, नेपाल। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य दिल्ली को छोड़कर सीमा स्पर्श कहते हैं? यानी कहने का मतलब यह है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य सीमा स्पर्श कहती हैं? तो चलिए बताइए कितनी सीमा स्पर्श कहती हैं, राज्य कितने राज्य हैं वो, उनके नाम भी बताइए मुझे कमेंट करके। देखिए 13 का आंसर हो जाएगा हमारा 8, जिनका नाम है, नाम लिख लीजिए, नोट बनाइए, जल्दी से लिखिए पेन पर। देखिए वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ये 8 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे अगले वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? जल्दी बताइए 14 का आंसर क्या है हमारा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल एवं तिब्बत, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा
बिहार, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? जल्दी बताइए। 15वें का आंसर क्या है? आपको मैं चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है हमारा भांवर, बांगर, तराई और खादर। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा, जल्दी बताइए। 15वें का है हमारा बांगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो बताइए। आपको चार ऑप्शन दिए गए, मैं बार बार कहता हूँ पढ़ लीजिए और आराम से लिख लीजिए नोट्स बनाकर, क्योंकि आपके सभी एग्जाम के लिए यह क्लास है, मैं बार बार नहीं कहूँगा। बताइए क्या है 16वें का आंसर? 16वें का आंसर है सोनाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? चलिए बताइए 17वें का आंसर कौन सा है? देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ओसेनिया, यूरेशिया। जल्दी बताइए कौन सा आंसर है? देखिए इसका आंसर है गोंडवाना लैंड। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है? बताइए कहाँ होती है? चार ऑप्शन दिए, गोरखपुर, मथुरा, हमीरपुर और जौनपुर। बताइए कौन सा है? सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में पूछे वर्षा कहाँ होती है तो आप आंखें मीच कर भी लगा सकते हैं, गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। चलिए आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में तापमान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? यानी कहने का मतलब यह है कि जब शीत ऋतु आ जाती है तो उत्तर प्रदेश का तापमान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, बताइए 19वें का आंसर क्या है? दक्षिण से उत्तर। ठीक, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है, मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? पहला आपको ऑप्शन दिया गया है भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, मरुस्थलीय। जल्दी बताइए इन चार ऑप्शनों में से एक कोई उत्तर है तो जल्दी बताइए कमेंट करके मुझे कौन सा है। हमारा है आंसर 20वें का समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? आपको ऑप्शन है पहला जुलाई एवं अगस्त, मार्च अप्रैल, मई जून और हमारा डीवा ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर। जल्दी बताइए कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मई जून। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है? आप फिर से सुन लीजिए प्रश्न ध्यान से। ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली। जल्दी बताइए 22वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22वें का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, आगरा। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है? आपने पहला वाला भी प्रश्न देख लिया कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आपने आसानी से आंसर बता दिया था कि गोरखपुर में होती है, और मैंने उसी के साथ बताया था कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। आपको अगर ध्यान होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं।
तो जल्दी बताइए कहाँ होती है सबसे कम वर्षा। 23वीं का आंसर है हमारा मथुरा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम मानसून वर्षा कब होती है। उत्तर प्रदेश में प्रथम मानसून वर्षा कब होती है। जून के प्रथम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में, जून के मध्य में, और हमारा डीवा ऑप्शन है सितंबर के मध्य में। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 24 का आंसर क्या है, देख लीजिए आंसर। देखिए जून के अंतिम सप्ताह में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार किस जिले में है। उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी विहार किस जिले में है, बताइए जल्दी आंसर। जल्दी बताइए, रुकना बिल्कुल नहीं है, बताइए क्या है। देखिए 25वें का आंसर हो जाएगा हमारा एटा। पक्षी विहार एटा में है। ठीक। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट करके बताइए आंसर इसका क्या है। और यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस प्रश्न का मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आंसर। और यह क्लास मैं आपको डेली 8 PM पर लेता हूँ, ध्यान मत भूलिए और डेली आना भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।